नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। देखिए, मैं कई वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे कि आप हमसे कैसे जुड़कर दिखा सकते हैं। उसके बाद भी आप सभी लोगों का इतना ज़्यादा मैसेज आता है, तो मैं आपको एक बार लास्ट बार इस वीडियो के माध्यम से और आपको समझा देना चाहती हूँ कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हो और कैसे अपना समाधान पा सकते हैं। तो देखिए, मेरा नंबर हर जगह अवेलेबल है। जैसे आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हैं तो व्हाट्सएप पे जुड़े हैं। अगर मेरे से पहले व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप पे भी है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए फेसबुक पे है, यूट्यूब पर है, और भी बहुत सारी जगह जैसे इंस्टाग्राम पे है। हर सारे ऐप पे मैं अवेलेबल हूँ, तो आप कहीं पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मौज पे, जोश पे, सभी जगह पे हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आपको हस्तरेखा दिखवानी है तो आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत पहले से सुविधा दी हूँ मैं। इसमें आपका आने जाने का खर्चा, किराया, भाड़ा, खाना पीना सब बच जाता है। सिर्फ आपको चार्ज पे करना होता है ऑनलाइन में। आपका जितना चार्ज लगता है हस्तरेखा का उतना ही। तो हस्तरेखा आप फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़े से जो बुज़ुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी स्याही से इसे अपने हाथ पे लगा लेते हैं और पेपर पर अपने हाथ का छाप देकर सेंड करके भी दिखवाते हैं ऑनलाइन में भी। और जिनको ऑफलाइन दिखवाना होता है वो लोग पार्सल करके भी ये चीज़ें दिखवाते हैं। उसमें ज़्यादा चार्ज लगता है, और सिर्फ आप ऑनलाइन में दिखाएंगे तो भी आपका सारी चीज़ें पता चल जाती है। उसमें भी आपको ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं करना पड़ता, कम पैसा लगता है। ये हो गया हस्तरेखा की जानकारी। हस्तरेखा में क्या क्या लगता है, दोनों हाथों की रेखा। अभी जैसे आप दिखते हैं उसका एक फ़ोटो लगेगा, पहले की फ़ोटो नहीं लगती है। उसके बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस, ये आपको देना इसलिए होता है कि इसके साथ साथ मैं आपकी और भी चीज़ों का गणना और देख लेती हूँ कि कहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोनों चीज़ की जानकारी एक साथ मिल जाता है हस्तरेखा में। और जब आपको कुंडली दिखवानी होती है तो कुंडली में आपको क्या देना होता है, डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस और अपना नाम कुंडली में। और जब आप न्यूमरोलॉजी से दिखाते हैं उसमें भी यही प्रोसेस होता है कि न्यूमरोलॉजी में भी अंक का ही खेल होता है, तो डेट ऑफ बर्थ आपका लगता है उसमें। टैरो कार्ड में टैरो कार्ड डेक्स आता है, उससे हम चेक करते हैं। ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक करवाना है उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। आपको कोई रुद्राक्ष की माला चाहिए, जंतर चाहिए, ताबीज हमारे पास हर तरीके का अवेलेबल है। 1100 से लेकर 5100 तक का हमारे पास ताबीज है, और सब का मंत्र अलग होता है, जापित अलग अलग होते हैं, और कौन सी चीज़ों के लिए होता है। तो कुछ लोगों का मशानी क्रिया होता है, किसी का भूत प्रेत का क्रिया होता है, किसी का पूजा पाठ का होता है, किसी का मंगल दोष के लिए होता है, किसी का शनि दोष के लिए होता है। सारी चीज़ का अलग अलग जाप होता है, और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ताबीज़ दी जाती है। वो आपको पहले से ही ऑर्डर करना होता है, मतलब कि आपको पहले से ही बताना होता है कि आपको कब चाहिए और कितना चाहिए, और कौन सा आपका एड्रेस है वहाँ पर आपको मिल जाता है। ये होता है ताबीज़ का प्रोसेस आपका। अब हम आते हैं कि बहुत लोगों को पति पत्नी में आपस में बन नहीं रहा है, तो उसमें लोग वशीकरण करवाते हैं। तो वशीकरण का लंबा प्रोसेस होता है, उसको पहले ही बता दिया जाता है। लेकिन जो लोगों को करवाना है, अनिवार्य है, मतलब बहुत सारे लोगों को करवाना ही करवाना है, तो वो लोग भी जुड़कर करवाते हैं। और भी बहुत ऐसी क्रिया है, जैसे बहुत लोगों को मशानी क्रिया हो रखी होती है, बहुत लोगों को ब्रह्म पिशाच, बैताल, गंध, राक्षस, ऐसे जैसे भूत पकड़ लेते हैं। छोटी नीच कोटि की भी और उच्च कोटि की भी भूत पकड़ लेते हैं, या मसानी क्रिया कर दी जाती है, या चौकी लगा दी जाती है बच्चों के नाम पर या बड़ों के नाम पर, या बहुत ऐसे ब्लैक मैजिक है, तांत्रिक के द्वारा कर दिया जाता है, तो उसका भी हमारे पास समाधान होता है। तो सबकी प्रक्रिया अलग अलग होती है, उसका चार्ज उसी प्रकार से लिया जाता है। जो गरीब होते हैं उसका चार्ज कम कर दिया जाता है, और जो ठीक ठाक होते हैं उनसे उतना ही चार्ज लिया जाता है। जो गरीब होते हैं फिर हम वहाँ क्या करते हैं कि पूजा का हम सिर्फ पैसा लेते हैं, लेकिन जो हमारी क्रिया का और जो हम अपना समय देते हैं उनके लिए, उसका हम पैसा नहीं लेते हैं। और एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो हमसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उनसे भी हम अपनी दक्षिणा नहीं लेते हैं, सिर्फ हम पूजा का ही लेते हैं पैसा।
ये भी मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट इसलिए बता दे रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी गरीब होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि फिर हम पूजा भी करवाएंगे अलग से, माँ को दक्षिणा भी, मैडम को दक्षिणा भी, कुछ लोग माँ बोलते हैं, कुछ लोग गुरु माँ बोलते हैं, तो दक्षिणा भी देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास सहमत है, सक्षम है तो आप देंगे, अगर आप सक्षम नहीं है तो नहीं देंगे। बहुत सारे लोग हमसे ऐसे भी जुड़ते हैं जो सक्षम होते हैं, उन्हें पता होता है कि इसमें कितनी समय लगता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्योंकि हम सब चीज़ सामने से करते हैं तो आपको दिखता है, तो आपको समझ में आता है कि कितना कष्ट है इसमें, तो आप खुद खुशी से देकर जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी गरीब माँ बाप होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और उनके पास ऐसा नहीं होगा, तो वो सिर्फ पूजा का पैसा देंगे, बाकी हम अपना चार्ज नहीं लेंगे। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम बाद में दे देंगे, तो भी हम उन्हें ऐसी में तो सिर्फ पूजा का पैसा लेते हैं, हम अपनी दक्षिणा वहाँ पर भी बाद में अगर उनको मन होता है तो देते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं देते, वो भी हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगी कि कोई बोल कर ना दे, ये गलत बात है। अगर पहले ही आप बता देंगे तो वो स्पष्ट बात रहेगी, वो अच्छी बात होगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ एक बात और कि देखिए, ऐसी पूजा लेने से पहले हम लोग भी 10 बार सोचते हैं। सोचने का महत्व ये कि हमारे पास भी वक्त होना चाहिए। हम आपको उसी वक्त पे बुलाते हैं क्रिया करने के लिए जब हम खाली होते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि वो सोचते हैं कि हम हमेशा खाली रहते हैं और हम कभी भी जाएंगे हमारा पूजा हो जाएगा। नहीं, आपको पहले ही 1 सप्ताह पहले हमें बताना होता है कि आपकी ये पूजा है और आपको ये चीज़ करवानी है, क्योंकि हम भी अपना तैयारी करते हैं। और मेरी सामग्री यहाँ लोकल मार्केटों से नहीं आती है, मैं कहीं और से सामग्री मंगाती हूँ, तो मैं उसको ऑर्डर देकर मंगाती हूँ, क्योंकि लोकल मार्केट में वो सारी चीज़ें जल्दी मिलती नहीं हैं और कुछ चीज़ें मिलती भी हैं तो वो नकली होता है। तो हम नकली चीज़ों पे विश्वास नहीं करते और बढ़ावा भी नहीं देते। हम हमेशा ओरिजिनल काम करते हैं और असली चीज़ ही देते हैं, इसलिए हम हर काम का गारंटी भी लेते हैं। अगर काम अगर हम कर रहे हैं तो उसकी गारंटी है, अगर कोई और व्यक्ति कर रहा है, चाहे कोई पंडित कर रहा है या कोई और व्यक्ति कर रहा है, उसकी गारंटी हम नहीं लेते। और मैं आपको एक बात यहाँ पे और स्पष्ट बता दूँ कि बहुत सारे लोगों को जब हम उपाय देते हैं तो वो करे या ना करे उसकी भी हम गारंटी नहीं लेते, हम सिर्फ खुद की गारंटी लेते हैं। हम कोई भी काम करते हैं एकदम स्पष्ट काम करते हैं, मुंह पे बोल के काम करते हैं, और करना होगा तो, नहीं करना होगा तो उसके लिए आपको पहले ही समय आपको लेना होता है। ऑनलाइन में देखिए कम पैसा लगता है, अगर सामने से आएंगे तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए बहुत लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा पैसा है। देखिए, बहुत ज़्यादा पैसा इसलिए है कि हम पूरा दिन आपको समय देंगे, बाकी के जो लोग हैं उनको हम छोड़ देंगे, तो ये तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो सोचिए आप खुद कि अगर मैं किसी एक व्यक्ति के लिए ही खड़ी हूँ 24 घंटा, जब तक उनका काम ना हो जाता है, तो उसके लिए तो मैं ज़्यादा चार्ज करूँगी ही। कम चार्ज कैसे ले सकती हूँ फिर सारा काम छोड़कर? तो इसलिए जो पर्सनल जानकारी आपकी होती है उसके लिए चार्ज पे करना होता है, और उसका एक समय सीमा होता है। जैसे 10 से 5 का टाइमिंग होता है आपका ऑफिस का, हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, ये सारी चीज़ों का। लेकिन जब आप पूजा, हवन, ये सारी क्रिया करवाते हैं, तो जो ऑनलाइन में करवाते हैं तो उसमें आपका 3 दिन की साधना, किसी की 41 दिन की, किसी की 40 दिन की, ऐसी होती है। अगर आपके ऊपर कुछ चीज़ें हैं, आप सामने से आके करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी जो हमारा समय लगता है